नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने यहां पर बड़ा सवाल उठाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोपाल भार्गव ने खोली शिवराज सरकार की पोल। दिया शिवराज सरकार में हुए थे MOU साइन, लेकिन काम नहीं हुआ था, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा। तो बड़ा बयान यहां पर दिया है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने उन्होंने कहा वैसे ही इस समिट में भी काम नहीं हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से गोपाल भार्गव ने अपनी ही जो सरकार थी उसकी पोल खोली है। शिवराज सरकार में भी हुए थे MOU साइन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहले समिट में हुआ था वैसा ही काम इस समिट में होगा, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने अपनी ही पूर्व की सरकार पर, शिवराज सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। MOU साइन हुए थे लेकिन काम नहीं हुआ था, वैसे ही इस समिट में भी होगा। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, यहाँ पर अपनी ही सरकार पर, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस पर बड़े सवाल उठा दिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का बयान गोपाल भार्गव का आया है वो कहीं ना कहीं हैरत में डाल देने वाला है। हालांकि कह सकते हैं कि इसको उन्हें साधना कांग्रेस पर निशाना था, लेकिन कहते हैं राजनीति में कभी ना कभी सच बात जुबान पर आ ही जाती है। और इसके आंकड़े सहित कांग्रेस ने इस बात को पेश किया है कि पिछले 3 समिट में शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से MOU साइन कराए, लेकिन कोई भी MOU अमल में नहीं आ पाया, धरातल पर नहीं आ पाया। और इस बात की तस्दीक खुद गोपाल भार्गव का भी ये बयान करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में जिस तरह 3 किए गए लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाया। हाँ। और दोबारा अब कमलनाथ सरकार की जो समिट है उसका भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। आदित्य, आप बने रहिएगा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। पहले इन्वेस्टर समिट के बारे में मैं शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, लेकिन जैसा पहले की इन्वेस्टर समिट में हुआ है कि हमने देखा कि बहुत लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और इसके बाद में वो मूर्त रूप नहीं ले सके, तो मुझे लगता है कि इसकी गति भी वैसी होना है। यह सिर्फ बेरोजगारों को, नौजवानों को भ्रम में रखने का एक उपक्रम है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है कि उन्हें रोजगार दे रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से और सभी से कहना चाहता हूं कि लाखों पद, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, पहले उनमें नियुक्तियां करें जो उनके अधिकार में है और उनके द्वारा की जा सकती हैं। लाखों पद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्तियां करें। इन्वेस्टर समिट जो है वो सिर्फ युवाओं के लिए भ्रम में रखने के लिए आयोजित की गई। क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा, ये आपने सुना। उन्होंने कहा कि MOU तो पहले भी शिवराज सरकार जब थी तब भी साइन हुए थे, काम हुआ नहीं था, और वही कुछ अब भी होगा। तो क्या बोल गए दरअसल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव। इंदौर से आदित्य हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आदित्य, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने शिवराज सरकार पर, जो कि पूर्ववर्ती सरकार थी, उस पर ही बड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि MOU तो साइन हुए थे लेकिन काम हुआ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए गोपाल भार्गव का ये बयान वाकई हैरत में डाल देने वाला है और उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पिछली शिवराज सरकार में भी जो है इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें करोड़ों के MOU साइन हुए, लेकिन कुछ काम हो नहीं पाया और वो सब MOU ऐसे ही रहे और ऐसे ही छलावा इस बार फिर होना है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत साफ है कि गोपाल भार्गव का बयान ही इस बात को साफ कर रहा है कि किस तरह से इन्वेस्टर समिट्स को लेकर छलावा किया गया था। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमने इसको मैग्निफिसेंट बनाया है और इस बार उन्हीं निवेशकों को बुलाया है जो प्रदेश में निवेश करने जाने वाले हैं। बहरहाल ये तो आने वाला दिन बताएगा कितने निवेशक यहाँ पर निवेश करते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव का ये बयान निश्चित ही शिवराज की तत्कालीन सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर होने के बाद, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, एक संवैधानिक पद है और उस पद से होकर वो ये बात अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो खड़ा करता है कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि शिवराज सरकार ने वादे तो बहुत किए थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर और अब उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस बात की तस्दीक करा रहे हैं। सवाल तो यही है कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अपनी ही पूर्व की सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि MOU साइन हुए थे लेकिन काम हुआ नहीं है, तो काम हुआ नहीं है यानी कि भ्रष्टाचार वहां भी हुआ है और उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसका मतलब देखिए, इसी मार्फत कांग्रेस के राकेश यादव ने एक पत्रकार वार्ता ली है और उसमें उन्होंने कहा है
कि जो पिछले 3 बार की शिवराज सरकार की समिट हुई थी, उनके आंकड़ों के साथ वो आए और उन्होंने बताया कि तीनों बार समिट में कितने करोड़ के एमओयू साइन किए गए और उन एमओयू को जो है अब तक कोई अमल में नहीं आ पाया, किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं आ पाया, यानी कि पूरा निल यानी जीरो पूरा इसका जो कह सकते हैं परिणाम रहा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठाए हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या कुछ इसके पीछे हुआ, इसकी विधिवत तरीके से एफआईआर कर सरकार को जांच करना चाहिए और अगर इस मामले में कोई दोषी है, अगर इसमें भ्रम फैलाया गया है, लोगों का पैसे को नुकसान पहुंचाया गया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, तो उस पर मुकदमा कायम कर उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। अब कांग्रेस इस मांग को उठा रही है। बहरहाल दोनों ही तरफ हैं। एक बार फिर मैग्निफेस्ट एमपी यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है सामने और इस बार कमलनाथ बड़े आश्वस्त हैं कि वो जितने भी उद्योगपति को लाएं वो होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला वक्त में क्या कुछ नए रंग लेता है। आपको देखना दिलचस्प ये भी होगा कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने